नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से भारतीय राजनीति में एक ही मुद्दा गूंज रहा है, राहुल गांधी का वो आरोप जिसमें उन्होंने कर्नाटक की एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर्स होने का दावा किया है। इस दावे ने चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी तक सबको कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज मैं इसी पर बात करने आया हूँ। राहुल गांधी ने जो डेटा सामने रखा है, जो एक्सपोज किया है, वो बहुत हद तक सही और बेहद ज़रूरी है। लेकिन उस डेटा से उन्होंने जो नतीजा निकाला है कि इस वजह से वो लोग चुनाव हार रहे हैं या बीजेपी इसका फ़ायदा उठा रही है, मुझे जहाँ तक लगता है ये नतीजा गलत है और मैं बताऊंगा क्यों। पहले समझते हैं राहुल गांधी ने क्या सही किया है। उन्होंने 5 पॉइंट्स उठाए हैं: डुप्लीकेट वोटर्स, फर्जी पते वाले वोटर्स, एक ही पते पर ढेर सारे वोटर्स और गलत फ़ोटो वाले वोटर्स। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, ये हमारे लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया में मौजूद एक बहुत बड़ी खामी की तरफ इशारा करते हैं। ये डेटा सामने लाकर राहुल गांधी ने उस गंदगी पर से पर्दा हटाया है जिसे अक्सर पार्टियां नज़रअंदाज कर देती हैं और इसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने एक बहुत ज़रूरी सवाल उठाया है कि हमारी वोटर लिस्ट कितनी शुद्ध है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। राहुल गांधी का निष्कर्ष ये है कि 1 लाख वोटर बीजेपी के थे और ये सोची समझी साजिश है जिसके कारण कांग्रेस बेंगलुरु सेंट्रल से चुनाव हार गई और यहीं पर उनका विश्लेषण पटरी से उतर जाता है। आप खुद सोचिए, ये जो 1 लाख गड़बड़ियां हैं, क्या ये किसी पार्टी के इशारे पर की गई हैं या इस सिस्टम की अपनी खामियां हैं? ये वो वोटर्स हैं जो सिस्टम की गलतियों का नतीजा हैं, किसी राजनीति साजिश का नहीं। बेंगलुरु का महादेवपुरा इलाका आईटी हब है। लोग किराए पर रहते हैं, घर बदलते हैं, चले जाते हैं, पते पुराने हो जाते हैं, नाम लिस्ट से हटाए नहीं जाते, डेटा एंट्री में गलतियां होती हैं। ये गड़बड़ियां सालों से जमा हो रही हैं। क्या इस बात की कोई गारंटी है कि 1 लाख फर्जी वोटर अगर वोट डालते तो सिर्फ बीजेपी को ही डालते? क्या इनमें कांग्रेस या जेडीएस के समर्थक नहीं हो सकते थे? असलियत तो ये है कि ये किसी के वोटर नहीं है, ये बस सिस्टम में मौजूद कचरा है जिसे साफ करने की ज़रूरत है। राहुल गांधी का ये कहना कि इससे हम चुनाव हार गए या बीजेपी को इससे फ़ायदा हुआ, इस पूरे गंभीर मुद्दे को एक राजनीतिक हार जीत की लड़ाई बना देता है, जबकि मुद्दा इससे कहीं बड़ा है। ये मुद्दा सिर्फ महादेवपुरा का नहीं है। अगर आज पूरे भारत की वोटर लिस्ट का ईमानदारी से ऑडिट किया जाए तो ऐसी लाखों गड़बड़ियां हर राज्य में हर पार्टी के गढ़ में मिलेंगी। अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं अपनी वोटर लिस्ट में इतना कचरा क्यों है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जनरली 300-400 आईएएस ऑफिसर्स के लोग रहते हैं और हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बनाया जाता है इलेक्शन के टाइम पे, जो कि जनरली डीएम या आईएएस लेवल का कोई अधिकारी होता है। वोटर लिस्ट वगैरह अपडेट करने के लिए क्लर्क, स्टाफ, ऐसा कुछ नहीं होता है इनके पास। इनके पास जो ग्राउंड लेवल के अधिकारी होते हैं, आफ्टर डीएम, तहसीलदार, इन सब के बाद आते हैं बीएलओ। बीएलओ कौन होते हैं? छोटे लेवल पे कोई जॉब कर रहे सरकारी या अर्ध सरकारी लोग होते हैं, जैसे शिक्षक, पोस्टमैन, सफाई कर्मी। इन सब का काम होता है गाँव लेवल पे जाके नए लोगों को ऐड करने का फॉर्म भरना हो, डिलीट करने का फॉर्म भरना हो, अपडेट करने का फॉर्म भरना हो। ये सारे फॉर्म भरते हैं, कलेक्ट करते हैं और ये ले जाकर अपने ज़िले में, जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में या तहसीलदार के ऑफिस में इसको जमा करके आते हैं। जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस या तहसीलदार का ऑफिस डेटा एंट्री ऑपरेटर्स रखता है पर डे बेसिस पे। ये नॉर्मल लोग होते हैं जिनको टाइपिंग आती है उसी ज़िले के या किसी एजेंसी से टाई अप होके, या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे टाइप के लोग होते हैं। पर डे पे के बेसिस पे इनको रखा जाता है। डेटा ऑपरेटर्स का काम क्या होता है? जितने भी फॉर्म्स आए हैं, जो भी नए ऐड करने वाले फॉर्म हैं उनको ऐड करना है, संशोधन वाले हैं संशोधन करना है, डिलीट वाले हैं डिलीट करना है। ये बाहर से आउटसोर्स किए हुए रिसोर्स होते हैं और हर फॉर्म के पीछे इनको पैसे मिलते हैं। ये जैसे पाते हैं, जो भी गलत सही भरना होता है भर के निकल जाते हैं। इनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी नहीं होती है या जल्दबाजी के चक्कर में बहुत गलतियां करते हैं। संशोधन का फॉर्म भरे हैं, कभी कभी नई एंट्री बना देते हैं, उसको फॉर्म 6 समझते हैं। मैं ये डिफेंड नहीं कर रहा, प्रॉब्लम है इलेक्शन कमीशन में इतनी बड़ी कमी है। इतने बड़ी चीज वोटर लिस्ट बनाना ये किसी भी बंदे से करा रहे हैं वो लोग। कमियां होना स्वाभाविक है। जब कोई अधिकारी ऑफिशियल पोस्ट पे रह के इसको करता है,
वो गलती नहीं करता, क्योंकि उसकी जवाबदेही होती है। कोई 100-200 रुपए पे आके कर रहा है तो वो गलती करेगा और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आखिर में बस इतना कहना है, राहुल गांधी ने जो पॉइंट उठाए, डेटा उठाए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये गड़बड़ियां हैं पर ये रैंडम है, किसी पार्टी द्वारा प्लांटेड नहीं है। असली लड़ाई वोटर लिस्ट को साफ करने की होनी चाहिए, ना कि सीट पर हार का ठीकरा फोड़ने की। सबसे बड़ी हिपोक्रेसी मुझे यहाँ लगती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बोलता है बहुत गड़बड़ियां हैं, मुझे ठीक करना है, एक्सटेंसिव रिवीजन करना है वोटर लिस्ट का, वहां पे उसको सपोर्ट नहीं करते। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या आप इसे एक राजनीतिक साजिश मानते हैं या सिस्टम की खामी? धन्यवाद। जय हिंद। तुम भी सोचो।